खबर है, यूपी से बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। तो नियामक आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। 10% फ्यूल सरचार्ज गलत, लोक महत्व प्रस्ताव को दाखिल किया गया। प्रस्ताव पर नियामक आयोग का ये फैसला सामने आया है। दरअसल यूपी पीसीएल ने 10% अतिरिक्त सरचार्ज लगाने का फैसला लिया था, जिसको नियामक आयोग ने खारिज कर दिया है और इससे बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। कीमतें जून से ही बढ़ने वाली थी, जिसको लेकर यूपी पीसीएल से जवाब तलब किया गया है यूपी नियामक आयोग की तरफ से। और देश में गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिए जाने की मुस्लिम मौलानाओं की मांग लगातार सामने आ रही है। और इसी पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया। यूपी के बिजनौर में मौलवी और मौलानाओं पर बरसते हुए सीएम योगी ने कहा, गाय हिंदुओं के लिए माता है और इसके लिए किसी घोषणा की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक मौलाना गाय को लेकर एक ही सुर आप रहे हैं, जिसका योगी आदित्यनाथ ने आज जवाब दे दिया। हमने गाय को माता माना है, तो गाय तो हमारे लिए माता है, वो पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है, जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो। पिछले कुछ दिनों से मौलाना और मौलवी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे थे। और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में 27 की सियासी जंग को लेकर बीजेपी अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी मिशन 61 पर काम कर रही है। क्या है यूपी में बीजेपी का मिशन 61, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में सत्ता बरकरार करने के लिए बीजेपी उन विधानसभा सीटों पर भी खास फोकस कर रही है, जहां उन्हें लगातार हार का सामना करना पड़ा है। इसी रणनीति के तहत बीजेपी प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 61 ऐसी सीटों पर जीत का फॉर्मूला तैयार कर रही है, जहां पिछले 3 विधानसभा चुनाव में पार्टी जीत दर्ज नहीं कर सकी। इन 61 सीटों में सबसे अधिक 22 सीटें पूर्वांचल क्षेत्र की है। इनमें आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर और मिर्जापुर जैसे जिले शामिल हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 13 सीटें भी बीजेपी की विशेष निगरानी में हैं। पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों को सीएम योगी ने बिजनौर में जमीन का मालिकाना हक सौंपा। और ये सौंपकर इस ऐतिहासिक फैसले से शोषित समुदाय को सुरक्षा और सम्मान मिलेगा। भूमिधरी अधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम योगी ने पाकिस्तान से आए विस्थापितों और धार्मिक मुद्दों को लेकर कट्टरपंथी मौलाना और मौलवियों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि पाकिस्तान में सताए गए शोषितों वंचितों के लिए कोई आवाज नहीं उठाई, लेकिन अब कुछ मौलाना इन दिनों गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं। गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए, गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए। अब इसको वायरल करें, पूरे देश में ये पैगाम पहुंचाए कि हम गाय को न सिर्फ काटना चाहते, न खाना चाहते, न बेचना चाहते। ऐसी मांगों को लेकर योगी ने कहा है कि गाय पशु नहीं, हमारी माता है। क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी मां है, इसका सम्मान करो। और यूपी के हापुड़ से बड़ी खबर है, कपड़ा व्यापारी से लूट का खुलासा हुआ। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एक बदमाश के पैर में गोली लगी, कब्जे से लूटे गए 16,50,000 रुपए कैश, अवैध असलाह, जिंदा कारतूस और कार बरामद की गई। तस्वीरें आप देखिए, बदमाश के पैर में गोली लगी है, अवैध असलाह, जिंदा कारतूस और कार इससे बरामद की गई। कपड़ा व्यापारी से लूट का ये पूरा मामला सामने आया। उत्तर प्रदेश में गुंडे बदमाश अगर अपराध करेंगे तो एक्शन होने में 24 घंटे ही लगेंगे, क्योंकि यूपी पुलिस अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है, जिसका नतीजा है अपराधी अपराध करने से पहले 10 बार सोचता है। और जो नहीं सोचता उसका अंजाम वैसा ही होता है जैसा गाजियाबाद और बरेली के अपराधियों का हुआ है, यानी कि बुलेट वाला हिसाब, वो भी 24 घंटे के अंदर। गाजियाबाद में सिराज ने नाबालिग की इज्जत से खिलवाड़ किया था, लेकिन योगी फोर्स ने उसे बुलेट वाला ट्रीटमेंट देकर कंधों पर ला दिया। आरोपी अपराध कर भाग रहा था, लेकिन अब वो चलने लायक भी नहीं बचा है। बरेली में वकील पर हमला करने वाले बदमाश की डेंटिंग पेंटिंग हो गई और वारदात को अंजाम देकर फरार हुए बिलाल का 24 घंटे में इलाज कर दिया। पुलिस एक्शन के बाद आरोपी बिलाल माफी मांगता दिखा। बहुत बड़ी गलती हुई सर,